everyone, I'm Shivani and welcome to Anant English and Current Affairs 007. That is my channel's name. जिन्होंने अभी भी मेरा चैनल ज्वाइन किया है उनसे वो उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और अगर आपको पसंद आती है तो शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। ये जो अभी हॉट टॉपिक चल रहा है आजकल अबेटमेंट ऑफ सुसाइड को लेकर के, जिसमें केस हमारा तनुषा शर्मा, आप सब जानते होंगे कि एक फेमस वो एक्टर थी जिन्होंने सेट पे सुसाइड कमिट किया और इसके लिए उनके जो को स्टार है उनको बुक किया गया है। तो इस आर्टिकल में समझने वाली जो एक्सप्लेनेशन मुझे मिला है वो इंडियन एक्सप्रेस से मिला है, इसलिए मैंने इस पिक्चर को यहाँ ऐड किया है डिलिबरेटली। और इसमें समझने वाला जो पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो है अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। अबेटमेंट का मतलब होता है किसी को उकसाना सुसाइड करने के लिए, और अगर कोई भी ऐसा करता है तो ये एक ऑफेंस है अंडर द लॉ, राइट। तो समझेंगे कि इस केस में क्या हो रहा है अबेटमेंट ऑफ सुसाइड को लेकर के, और ये तनुषा शर्मा केस एक्चुअली क्या है। सो तनुषा शर्मा को स्टार बुक्ड, उनकी जो को स्टार को बुक किया गया, और आफ्टर टीवी स्टार तनुषा शर्मा allegedly killed herself on the set of a TV show on Saturday, her co-star Shazan Khan has been booked for abetment to suicide. तो उन्होंने सैटरडे को, जो लास्ट सैटरडे गुजरा, उसमें उन्होंने सुसाइड कमिट किया और उनके को स्टार को शिज़ैन खान को बुक किया गया अबेटमेंट टू सुसाइड के लिए। अकॉर्डिंग टू द एफआईआर बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट ऑफ शर्मा's मदर, द टू एक्टर वर इन अ रिलेशनशिप एंड हैड ब्रोकन अप 15 days ago। उनका आपस में रिलेशनशिप था उनकी माँ के हिसाब से, जिन्होंने एफआईआर फाइल की है, और उनका रिलेशनशिप 15 दिन पहले टूट गया था। शर्मा वॉज सेड टू बी अपसेट अबाउट द ब्रेकअप। जो तनुषा शर्मा थी बहुत अपसेट थी। खान हैज बीन अरेस्टेड, और खान को अरेस्ट किया गया है इस एफआईआर के चलते। व्हाट एग्जैक्टली abetment of suicide under the law and how does a court determine if a person is guilty of it, we explain। तो इंडियन एक्सप्रेस इसको एक्सप्लेन कर रहा है कि एक्चुअली abetment of suicide क्या होता है। Now Tanisha Sharma's mother Vanita has revealed new details about the actor's relationship with her co-star Shazan Khan। Tanisha allegedly committed suicide on the set of her serial Alibaba Dastane Kabul on Saturday। A case of abetment to suicide was registered against Shazan under section 306 of IPC। जो एक्ट लगा है वो ये है। As reported earlier by the Indian Express, the Indian Penal Code 1860 makes abetment of suicide a punishable offence। Section 306 of the Indian Penal Code prescribes either a jail term of up to 10 years or a fine or both। अगर ये सिद्ध होता है तो ये सब उनके ऊपर लग सकता है। नाउ जल्दी से समझते हैं कि अबेटमेंट ऑफ सुसाइड क्या है। कोर्ट प्रोसीडिंग्स को नहीं समझेंगे, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स अभी आने वाले टाइम में चेंज भी हो सकती हैं, हो भी सकती हैं। हम सिर्फ ये समझेंगे अबेटमेंट ऑफ सुसाइड है क्या एक्चुअली। इफ अ पर्सन कमिट सुसाइड, अगर कोई व्यक्ति सुसाइड कमिट करता है, हु एवर अबेट्स द कमिशन ऑफ सच सुसाइड शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 10 years एंड शैल ऑल्सो बी लायबल फॉर फाइन। सो जो कमीशन का मतलब होता है कोई भी उसको उकसाए, उस केस में जो व्यक्ति उसको उकसाता है उस केस में उसको इम्प्रिजनमेंट, उसको सजा मिल सकती है, ईदर इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म, एक स्पेसिफिक टाइम के लिए, विच मे एक्सटेंड अप टू 10 years, extend to 10 years and shall also be liable for fine, और फाइन भी लग सकता है। सेक्शन 306 रीड्स जनरली द फाइन इज पेड टू द किन ऑफ डिजीज। जैसे, और जो फाइन लगेगा, किन का मतलब होता है रिलेटिव और संबंधी, जो भी फाइन लगेगा वो उनके संबंधी और रिलेशनशिप वाले को आप या उनके परिवार के सदस्य को देना होगा। डिजीज जो नहीं रहा उसको तो आप देंगे नहीं, तो जो उनके रिलेटिव्स है उनको देना होगा। The IPC Indian Penal Code also has a separate chapter on abatement and describes who is an abetter under section 108। एक पूरा सेक्शन है इसके ऊपर जो एक्सप्लेन करता है कि अबेटर कौन हो सकता है, उकसाने वाला कौन हो सकता है, उसको डिफाइन किया गया है। Abatement is defined as including instigating, engaging in a conspiracy or assisting in committing the offense। इंस्टिगेटिंग किसी को उकसाना, engage उसको इन्वॉल्व करना in a conspiracy किसी षड्यंत्र में, और assisting मतलब उसको सहयोग देना in committing the offense उस वारदात को, उस अपराध को अंजाम देने में जो कमिटिंग जो कर रहा है उसको क्या करना, उकसाना, उसको उसमें इन्वॉल्व करना, उसको उस षड्यंत्र में उसको इन्वॉल्व करना और उसको किसी भी तरीके की मदद देना, असिस्ट करना, सपोर्ट करना ऑफेंस माना जाता है। हाउ सीरियस इज द ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट, कितना सीरियस है ये। अबेटमेंट ऑफ सुसाइड इज अ सीरियस ऑफेंस दैट इज ट्राइड इन अ सेशंस कोर्ट एंड इज कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल।
सो इसमें कॉग्निजेबल का मतलब होता है जिसको आप देख सके, जिसको आप रिकॉग्नाइज कर सके। नॉन बेलेबल रहेगा एंड नॉन कंपाउंडेबल, ये लॉ की टर्म में है, मतलब बहुत सीरियस ऑफेंस को कंसिडर किया जाता है। नाउ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, अब समझते हैं कॉग्निजेबल जो वर्ड यूज हुआ वो क्या है। अ कॉग्निजेबल ऑफेंस इज वन विद द पुलिस ऑफिसर कैन मेक एन अरेस्ट विदाउट अ वारंट फ्रॉम अ कोर्ट, इसके लिए वारंट लेने की जरूरत नहीं है। A non-bailable offense means bail is granted to the accused at the discretion of the court and not as a matter of right. और नॉन बेलेबल का मतलब होता है कि बेल इज, जो आपको बेल है वो ग्रांट हो सकती है टू द एक्यूज एट द डिस्क्रिप्शन, जिसमें कोर्ट तय करेगा। तो एक्यूज जिसके ऊपर आपको जो गिल्टी अभी फिलहाल के लिए माना जा रहा है, जिसके ऊपर एलिगेशन लगे हैं, उसको एक्यूज बोलते हैं। एक्यूज एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट एंड नॉट एज ए मैटर ऑफ राइट, उसका राइट नहीं है पर कोर्ट चाहे तो अपनी डिस्क्रिप्शन, अपने राइट्स के हिसाब से बेल दे सकता है। A non-compoundable offense is one in which the case cannot be withdrawn by the complainant even when the complainant and the accused have reached a compromise. Non-compoundable मतलब इसको अगर आपका जो कंप्लेन करने वाला है अगर वो भी चाहे और कॉम्प्रोमाइज कर ले, जिसके ऊपर जो अक्यूज बंदा है, अगर वो लोग कॉम्प्रोमाइज भी आपस में कर ले और विड्रॉ करना चाहे कंप्लेन, तभी भी कंप्लेन विड्रॉ नहीं हो सकती है। इसका मतलब है नॉन कंपाउंडेबल। अ नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस इज वन इन विच द केस कैन नॉट बी विड्रॉ बाय द कंप्लेनेंट इवन when a complainant and the accused have reached a compromise. Compromise करेंगे तब भी ये खत्म नहीं हो सकता। Now, is abetment of suicide the same as murder? No, it is not. The Supreme Court clarified this issue in 1997 in the case of Sangara Bonia Srinu versus State of Andhra Pradesh. उन्होंने कहा कि क्या मर्डर के बराबर है? Suicide the same as murder? No. Despite the intention of the accused to drive a person to commit suicide, abetment of suicide is not the same as murder. In the case of a murder, the final act of causing the death of a person is committed by the accused, which is not the case in abetment of suicide. तो इन्होंने कहा कि नहीं, ये मर्डर वाले जो सिचुएशन होती है उसकी जैसा नहीं है, बट हाँ उसके लिए आपको इम्प्रिजनमेंट और आपके ऊपर चार्जेस इम्प्लाई हो सकते हैं जो आपको देने पड़ सकते हैं, और अगर ये प्रूफ हुआ तो उसके ऊपर केस चलेगा। और फिलहाल के लिए उनको अरेस्ट किया गया है और इसके चलते अभी फाइल और भी कई सारी प्रोसीडिंग्स और फाइंडिंग्स अभी आएंगी। फिलहाल के लिए हमने ये समझा कि अबेटमेंट ऑफ सुसाइड क्या है, मतलब किसी को उकसाना जिसकी वजह से वो सुसाइड कमिट करे, इसे कहते हैं अबेटमेंट। और इसके ऊपर पूरा एक सेक्शन है जहां एक्सप्लेन किया गया है कि अबेटर कौन हो सकता है, और इसके जो वर्ड्स यूज किए गए हैं, इंस्टिगेटिंग, engaging in a conspiracy or consisting or assisting in committing the offense। आप समझ सकते हैं ये उन सारे यंगस्टर्स के लिए, हम सब के लिए है जो हम लोग कभी कभी किसी को ऐसे जाने अनजाने भी इन सब चीजों के लिए कभी कभी हम कह देते हैं, जाने अनजाने भी। तो आप ये समझिए कितना बड़ा ऑफेंस है कि अगर कोई आपकी बात में आने के बाद अगर सुसाइड कमिट करता है तो आपको तुरंत अरेस्ट किया जाएगा, उसके लिए वारंट की जरूरत नहीं है। इसलिए मैंने इस पॉइंट को अपने वीडियो पे ऐड किया है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जब भी अपनी लाइफ में कोई डिसीजन लें, कभी अपने फ्रेंड्स में, दोस्तों, मिलने जुलने वाले में हमेशा हमेशा अपनी बातों को सोच समझ के बोलें, सो दैट किसी के ऊपर कोई नेगेटिव इफेक्ट ना आए जैसे इस केस में हुआ। अभी आगे और प्रोसीडिंग्स होंगी इसके ऊपर और आएंगे, जो भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होंगे मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, क्योंकि आप बढ़ेंगे तो हम बढ़ेंगे और हम बढ़ेंगे तो देश बढ़ेगा। तो तब तक के लिए मुझे थम्स अप दे दीजिए, कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इस चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।